आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं अपने प्रदेश सरकार में जो हमारे सहयोगी मंत्री हैं, आपके जनपद के विधायक श्री मनोहर लाल पंत जी, हमारे दूसरे विधायक साथी राम रतन कुशवाहा जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी रंजन जी, हमारी विधान परिषद की सदस्य बहन रमा निरंजन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आप सब पत्रकार मित्रों के सामने आज मेरा एक दिवसीय जनपद का दौरा था। और इस दौरे के दौरान पहले तो मैं नाराहाट में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद यहाँ के प्रसिद्ध श्री हनुमान जी के उस मंदिर में गया। जैसी मूर्ति शायद मैं समझता हूँ ललितपुर के अलावा हनुमान जी की ऐसी मूर्ति दूसरे कहीं स्थान पे, बहुत मन आनंदित हुआ और शनिवार के दिन और हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। मैं वहीं पर स्थित गौशाला का निरीक्षण किया और गौशाला में जो गौवंश की संख्या है उसे भी देखा और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। काफी संतोषजनक वहाँ व्यवस्था लगी है, लेकिन अभी भी जनपद में गो आश्रय स्थलों के निर्माण और संपूर्ण गौवंश को संरक्षित करने, सुरक्षित करने के लिए बहुत कुछ किया जाना है। उसके लिए आज आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जो गोचर भूमि है अभियान चला करके उसे खाली कराया जाएगा। एक नेपियर घास होती है जिसको लगाने के बाद लगातार हरा चारा गौओं के लिए उपलब्ध रहेगा, गौवंश के लिए उपलब्ध रहेगा। उसके लिए भी कहा गया है कि एक व्यवस्था यहाँ करा करके तीव्र गति से इस काम को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही क्योंकि जनपद ललितपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों का हमारे दोनों माननीय लोग साथ में मेरे बैठे हुए हैं और यह जिला बहुत संभावनाओं वाला जिला है। इसे प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाया जा सकता है। मैंने जिले के समस्त अधिकारियों का आह्वान किया है कि जिले को नंबर 1 जिला बनाने के लिए अपने अपने विभाग के माध्यम से जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने का प्रयास करें, जो सुस्त थे वो और तेजी लाने का काम करें। इससे जनपद की एक एक जो जनता है उसके जीवन में जो खुशहाली लाने का सरकार का संकल्प है उसे हम लोग पूरा कर सकें। आज मैं इस पर भी कुछ अधिकारी अनुपस्थित थे, तो जो अधिकारी अनुपस्थित थे उनका 1 दिन का वेतन काट देने का निर्देश दिया गया है। जिले के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो 2013 के सेंसेक्स के अनुसार आयुष्मान भारत योजना का गोल्डन कार्ड पाने के पात्र हैं, 5 लाख रुपए तक के इलाज पाने के अधिकारी हैं। अभियान चला करके 100% गोल्डन कार्ड बनाने का काम तीव्र गति से आगे बढ़ाया जाए। यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। यहाँ जो चिकित्सकों का अभाव है उसके लिए भी समीक्षा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शासन की ओर से जो भी कमी है तो हम लोग पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिले की जनता की सेवा में कोई कमी ना आए, इसका जो भी कहीं कोई समस्या है उसको आज यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उसकी रिपोर्ट बना करके भेजेंगे। बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की शिकायतें आई हैं, उसकी विशेष जांच करने के लिए कहा गया है। किसानों को सिंचाई के लिए हम लोग मुफ्त बिजली देने का काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ शिकायतें आई थी, उनकी भी जांच करके कार्रवाई के लिए बताया गया है। और यहाँ चूंकि जिला आबादी की दृष्टि से भले कम है लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे थे, सब लोगों की अपेक्षा थी कि जो एक पोस्टमार्टम का एक केवल है, एक और महारौनी साइड में कोई व्यवस्था हो, तो आज इसके लिए भी कार्य योजना तैयार करके शासन को प्रेषित करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाहे ग्रामीण क्षेत्र के चाहे नगर क्षेत्र के, उसमें जो अन्य सुविधाएं लोगों को दिया जाना है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में एक शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिया जाता है, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी दी जाती है जिसको आवास दिया जाता है,
सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन दिया जाता है, आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड दिया जाता है। ऐसी जो उपलब्ध सुविधाएं हैं वो अभी 100% सत्यापन करके शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए बताया गया है, नगर और ग्रामीण दोनों को। साथ ही खटौरा गांव में एक विद्यालय था, जो माता टीला वाला जो डैम बना है, जमुना, उसके बीच में एक प्राथमिक विद्यालय गिर गया था, पानी से होकर आना जाना पड़ता था। वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी कर लिया गया था कि उस बच्चे की पढ़ाई न डिस्टर्ब हो, लेकिन उस विद्यालय का प्रस्ताव भी तैयार करके देने के लिए कहा गया। माता टीला बांध के किसानों के मुआवजे की शिकायत आई थी, उस शिकायत का निवारण करने के लिए वहाँ के किसानों को अविलंब मुआवजा मिल जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कई क्लेम अभी भी विलंबित हैं, उसको भी सेटलमेंट करवा करके किसानों को उसका लाभ दिलाया जाए। अभी वर्षा काल समाप्त होने के बाद अतिवृष्टि हुई, जिसमें किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, लोगों को निजी क्षति भी हुई है, उसका सर्वे करा करके मुआवजा बिना देरी किए वितरण किया जाए। अवैध शराब की बिक्री को रोकते हुए अभी मैं राष्ट्रीय राजमार्ग से जब आ रहा था, एक शराब की दुकान मुझे दिखाई दी जो रोड में केटी रोड के ऊपर लगी हुई है, उसे अविलंब हटाने और ऐसे लोगों के खिलाफ और भी जिले में ऐसे कोई है उसे कार्रवाई किया जाए। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल फर्स्ट फेज में पहुंचाने के लिए गुणवत्तापूर्ण ढंग से पाइपलाइन, जो सड़कें तोड़ी जाए उनको आवागमन के योग्य बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। और किसी भी प्रकार का, जैसे हम लोगों का ये मानना है कि जब हमारे ब्लॉक, हमारे थाने, हमारी तहसील स्तर के जो भी अधिकारी जिस विभाग से रिलेटेड है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से करेंगे तो फिर जिले में कम से कम समस्या आती है। और जिले के स्तर पर अगर वहाँ कोई समस्या नहीं हल हुई और जिले के अधिकारियों ने उसको जिम्मेदारी समझकर उस समस्या का समाधान किया तो लखनऊ तक कोई समस्या लेकर के नहीं जाती, क्योंकि ललितपुर बहुत लखनऊ से दूर है और लोगों को लखनऊ जाने में काफ़ी पैसे खर्चा करके अगर किसी समस्या के लिए जाना पड़ा तो मैं यह मानता हूँ कि यह यहाँ के नागरिकों के लिए कष्टकारी होता है। इसलिए विशेष अभियान चलाकर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। जिस अधिकारी की शिकायत है उस अधिकारी के खिलाफ जांच करने का अगर आदेश है तो यह व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि वह जांच करने का आवेदन फिर उसी के पास ना पहुंच जाए जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। जो हमारा इस जिले के अंदर एक बड़ा विषय है, जो श्रेणी 3 की जमीनें हैं उसको श्रेणी 2 में परिवर्तित करना। यहाँ जब मैं आया तो मुझे शिकायत मिली थी, मैंने जो हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधीर गर्ग हैं उनसे मैंने बात किया और यहाँ जिलाधिकारी ललितपुर को निर्देशित भी किया गया है कि 1 महीने के अंदर इस प्रकार के जो मामले हैं उनका विस्तार करने का काम किया जाएगा। दाखिल खारिज की जो समस्या है उस समस्या का भी निवारण किया जाए। चक मार्गों पे जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए। जो अमृत सरोवर का निर्माण हो गया है और निर्माण होने के बाद भी अभिलेखों में जमीन का क्षेत्रफल अधिक है अमृत सरोवर से, तो उसको नाप करके उस क्षेत्र में वृक्षारोपण कर दिया जाए जो गांव और क्षेत्र और समाज के काम आवे। और जल संरक्षण की दृष्टि से विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। यहाँ पर विशेष तौर से जो हमारे समूह की माताएं बहनें हैं, गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह बने हैं गाँव के SHG के माध्यम से, उस समूह के अंतर्गत टेक होम राशन प्लांट, जो पहले आपको बाल विकास पुष्टाहार विभाग के माध्यम से लोगों को पोषाहार वितरित होता था, अब पोषाहार निर्माण करने की 3 यूनिट आपके जनपद ललितपुर में बनकर के तैयार है। 1 महीने में ही वह चालू हो जाएंगी। इससे सैकड़ों हमारी जो मातृशक्ति है, महिला सशक्तिकरण का जो डबल इंजन सरकार का प्रयास है, उनको रोजगार मिलेगा। बल्ली के माध्यम से भी दुग्ध कारोबार को भी बढ़ावा देने के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि बुंदेलखंड में
दुग्ध क्रांति आ रही है तो कोई गलत नहीं होगा और वह काम तेजी से हमारा आगे बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से जो मैंने आपको बताया, ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल से जल, यह विश्व की शायद सबसे बड़ी योजना है। और बुंदेलखंड जो पानी के लिए लगातार परेशान होता था, आज उन समस्याओं से पूरा बुंदेलखंड ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश मुक्त होने जा रहा है। हर व्यक्ति को स्वच्छ जल पाइपलाइन से उसके घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर वन अधिनियम के अंतर्गत जो आदिवासी समाज के हमारे भाई बहन जिनके कब्जे में कोई वन क्षेत्र की कोई भूमि रही और उनको पट्टे में देने की बात कही, किसी कारण से वो पट्टे को लेकर के विवाद थे, उसको भी समीक्षा करके विस्तारित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आज नाराहाट में एक नए विकास खंड की स्थापना करने की मैंने घोषणा की है और यहाँ फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि कृषि की दृष्टि से यहाँ एक बड़ी संख्या है जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बल प्रदान करने के लिए एक फूड प्रोसेसिंग की यूनिट इस जनपद में आवे, इसके लिए भी मैंने कहा है और हम जल्दी ही इसकी कार्य योजना तैयार करके यहाँ फूड प्रोसेसिंग की यूनिट को लाने का काम करेंगे। कालबेहट में 66 kVA का सब स्टेशन निर्माणाधीन है, उसे अविलंब पूरा किया जाए। जो अधिकारी हैं उनके साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो सबकी जानकारी रहे, कोई समस्या है तो तुरंत अवगत कराया जाए, जिस विभाग से रिलेटेड है उसका समाधान किया जाए। और मैंने यहाँ के पुलिस की कोई शिकायतें आती हैं, उस शिकायतों के समाधान के लिए मैंने यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने उनको भी कहा है कि कभी कभी औचक निरीक्षण भी यहाँ निरंतर थानों का, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी ब्लॉक और तहसीलों का यहाँ करते रहेंगे, इससे जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। जो सड़कें कई यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने भी मांग की, जनता ने भी मांग की, उसको आज के मिनट्स के अंदर शामिल करके उसको भेजने का काम करने के लिए कहा गया है। जो निर्माणाधीन कार्य है गुणवत्तापूर्ण ढंग से तत्काल पूरा किया जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हमारे देश में, प्रदेश में सरकार बनी है। भ्रष्टाचार भारत, भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार ललित बनाने की दिशा में आगे बढ़े। यहाँ ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा कारोबार विश्व स्तरीय, यहाँ पर एक एयरस्ट्रिप भी है जो इस समय आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और जिले से भी प्रस्ताव यहाँ से भेजना सुनिश्चित करें, जो वहाँ समस्या उसको दूर किया जाएगा। मैं यहाँ समझता हूँ कि ललितपुर का जब दौरा आज सार्थक रहा। जो कोरोना के काल में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया था, जिन बच्चों ने अपने माता पिता में से किसी एक को खोया था, आज उन बच्चों के साथ भी मेरा मिलना बड़ा भावुक क्षण था वो। और हमारी सरकार ऐसे परिवारों के साथ खड़ी है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुछ मकान के पहले मालिक कहे जाते थे, मकान की मालकिन जो लाभार्थी थे उनको चाबी भी सौंपा। जो हमारी बीसी सखी, विपुल सखी, उनको भी सम्मान, डिवाइस और साड़ियाँ या जो देने का काम था यह भी किया हूँ। आज ललितपुर जिले का दौरा सार्थक रहा। आज मैं यही रुकूंगा, कल मेरा हमीरपुर दौरा है। एक दौरा का मेरा जो भगवान जैन मंदिर जाना था, आज वहाँ देर हो गई, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो यही से प्राप्त हो रहा हूँ। अगली बार जब मौका मिले तो यहाँ आए। कितना कहना है आपसे से कोई सवाल नहीं तो डिप्टी सीएम साहब, उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है, हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो रहा है। आज माननीय सीएम साहब ने भी गृह विभाग की बैठक में ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाए और कहा है कि उत्तर प्रदेश में थाने साइबर के खोले जाएंगे। इसमें आप साइबर के थाने खोलने को लेकर के साइबर अपराध की बढ़ते हुए मामलों को संज्ञान में लेते हुए, ध्यान में लेते हुए सरकार हर प्रकार के अपराध रोकने के प्रति गंभीर है। और इसी के साथ आदमी मुख्यमंत्री जी ने आज देश भर के ग्रामीणों को हरियाणा में एक सम्मेलन थी, उसमें भी ये विषय आया था और उसी के क्रम में घोषणा की गई है। इस जो साइबर अपराध है
उसको नियंत्रित करने की हर जरूरी कदम है। विधायकी रद्द की गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या हेट स्पीच करने वाले और नेता इससे सबक लेंगे? देखिए, लेना ही चाहिए। देखिए, विचारधाराएं राजनीतिक दलों की अलग अलग होती है और विचारधारा के आधार पर जब हम आप सब मीडिया के मित्रों से बात करें तब भी ध्यान रखना चाहिए, अब कहीं कोई सभा में भाषण कर रहे हैं तब भी ध्यान रखना चाहिए। हमें विचारधारा हमारी आप किसी से नहीं मिलती है, उसके विरोध में बोलने के और सारे विषय होते हैं, लेकिन कहीं कोई शब्दों का प्रयोग करना, किसी का अपमान करने का प्रयास करना और फिर उसकी शिकायत अगर होती है तो माननीय न्यायालय ने उसकी सुनवाई की, उस पर सजा हुई। और मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि इस सजा के बाद हर उस राजनीतिक नेता को एक तरह से संदेश है कि इस प्रकार की कोई भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए जो किसी को पीड़ित करने वाली हो या कोई समाज में वैमनस्य पैदा करने वाली। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।